नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय से चाइना पूरी दुनिया की आंख का कांटा बना हुआ है, अब पूरी दुनिया चीन को अपनी आंख से उस कांटे को निकाल देना चाहती है। पूरे यूरोप में अब एक गुटबंदी हो चुकी है चीन के खिलाफ, और दूसरी तरफ भारत में अमेरिका के सबसे ताकतवर नेवी हेलीकॉप्टर्स पहुंच रहे हैं। आपको बता देता हूं विस्तार से, कोरोना के बीच हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत और अमेरिका ने एक बार फिर से दोस्ती का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है। चाइना साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन क्षेत्र में अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए गश्त बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों की सरकारों ने एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर की डील में से कुछ हेलीकॉप्टरों की जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए अमेरिकी सेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली 3 हेलीकॉप्टर को कुछ बदलाव के साथ भारतीय नौसेना को देने का निर्णय लिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले भी भारत ने अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन के 24 सिकोर्स्की NH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को खरीदने की मंजूरी प्रदान करी थी। तो सबसे पहले लिखें नमो नमो, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में ही आज ये चीज़ें हो रही हैं। आज अमेरिका हर कीमत पर भारत को मदद देने के लिए खड़ा है, और चीन और भारत के बीच एक ढाल बनकर आज यदि अमेरिका खड़ा है तो केवल इसीलिए खड़ा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाए गए जो विदेश संबंध हैं वो वाकई आज उनका रिजल्ट सामने आ रहा है। दोस्तों कमेंट में तुरंत लिखें नमो नमो, और यदि आप लोगों को लगता है कि हम देश हित में पत्रकारिता करते हैं तो तुरंत पेटीएम से चाहे 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जो भी मदद आपको लगे, कोरोना संकट काल में हम भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप पेटीएम पर हमको 8527666841, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये नंबर 8527666841, ये हमारा पेटीएम नंबर है। इस पर जो भी धनराशि आपको लगता है वो हमें मदद के तौर पर भेजें, क्योंकि कोरोना संकट काल में हमारा ऑफिस भी बंद हो गया। काफ़ी समय से हम घर से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अपने स्टाफ को पे करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो तुरंत जो भी अमाउंट आपको लगता है हमें पेटीएम से भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मैं कहूँगा। देशभक्ति की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े रहे। आपको बता देता हूं कि किस तरीके से दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले ही ये चीज़ हालांकि डिसाइड हो गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से चीन अपने कदम बढ़ा रहा है उसको देखते हुए अमेरिका सतर्क हो चुका है। उस डील की जल्दी से जल्दी पहली खेप भारत को जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहता है कि ले लो हमारे नेवी हेलीकॉप्टर, ले लो और चीन को ठोक डालो, जिससे भारत चीन को हिंद महासागर में टक्कर देने में भी सक्षम हो सके। अमेरिका हर हालत में भारत के साथ अपने संबंधों को और भी अधिक बढ़ाना चाहता है, जिससे वह चीन को रोक सके। इसके लिए अमेरिकी सेना अपनी इन्वेंट्री से 3 नई MH-60R Seahawks हेलीकॉप्टर्स को भी कुछ बदलाव के साथ भारत को सौंपने पर राजी हो गई अमेरिकी सरकार। इसी के साथ इन हेलीकॉप्टरों में भारत की मांगों के अनुसार मॉडिफिकेशन का काम भी शुरू हो चुका है। जल्दी से जल्दी इनकी भारत को डिलीवरी करी जाएगी और यह अगले वसंत ऋतु तक भारत को मिल जाने की पूरी उम्मीद है। शेष 21 हेलीकॉप्टर 2023 और 2024 तक आने की उम्मीद है। ये बहुत तेज है। अमूमन इतनी बड़ी डिफेंस डील्स इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन अब अमेरिका समझ रहा है कि वक्त की क्या नज़ाकत है। चीन किस तरीके से अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा है, तो चीन को ठोकने का, चीन को रोकने का और चीन को तबीयत से उनके गाल पर चांटा लगाकर चीनी लोगों को उनका चौमिन उन्हीं को खिलाने का जो समय इस समय आ गया है, इस बात को अमेरिका भी भली भांति समझ गया है। अभी आपको बता देते हैं, सिकोर्स्की के नेवल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के निदेशक टॉम केन ने पत्रकारों को यह बताया कि इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी वास्तव में टॉप प्रायोरिटीज यानी कि उच्च प्राथमिकता में से एक थी। उन्होंने ये कहा, ये उनके शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैंने अनुरोध किया कि विमान को जल्दी से जल्दी भारत को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि अब ये एक तत्काल आवश्यकता बन चुकी है। इन 3 MH-60 Seahawks के जल्दी आ जाने से भारत को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। चीन के खिलाफ भारत की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही में जो हिंद महासागर में भारत चीन पर अपनी निगरानी रख सकेगा और चीन की सबमरीन्स को भी एक तरीके से टक्कर दे सकेगा। इस साथ ही भारतीय नौसेना के पायलटों और इंजीनियरों को इन हेलीकॉप्टरों पर प्रशिक्षण का मौका उन्हें विमान वाहक पोतों, विध्वंसक पोतों तथा पनडुब्बियों पर तैनात किए जाने से पहले मिल सकेगा। बता दें कि लॉकहीड मार्टिन दुनिया के सबसे बेहतरीन जो युद्ध उपकरण और जो हथियार बनाने की कंपनी है, उसकी 24 सिकोर्स्की MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर इंग्लैंड से वर्ष 1971 में हासिल किए गए पुरानी तकनीक वाले सी किंग हेलीकॉप्टरों की जगह लेगा।
और इससे भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को ढूंढने और उन्हें खदेड़ने में आसानी होगी। मतलब आप समझिए कि जो पनडुब्बियां यानी सबमरीन जो पानी के कई फुट मतलब 100, 200, 250, 300 फुट नीचे तक भी चलती हैं, उन पनडुब्बियों को ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए भी डिटेक्ट कर लेगा कि समुद्र के कितना नीचे कोई दुश्मन देश की पनडुब्बी चल रही है। तो इसका महत्व है, इसकी मतलब जो गंभीरता है उसको समझिए। तो इसलिए अमेरिका ने इस डील की गंभीरता को समझ के भारत को ये हेलीकॉप्टर जल्द से जल्द देने का निर्णय लिया है। और ये जो हेलीकॉप्टर है, इन विमानों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एंटी सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों पर हमले के लिए भी खास बेहतरीन मानी जाती हैं। तो ना ये पनडुब्बियों को केवल डिटेक्ट करती हैं, पनडुब्बियों पर अटैक भी करती हैं, पनडुब्बियों पर नेस्तनाबूद कर देते हैं हेलीकॉप्टर। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं जो हर मौसम में दिन के किसी भी वक्त हमला करने में सक्षम है, चाहे दिन हो या रात हो। ये पानी के अंदर अंधेरे के वक्त भी पानी के अंदर डिटेक्ट करके सबमरीन को उड़ा सकती है। इसकी दो सबसे बड़ी खासियत है। और पहला, छुपी हुई पनडुब्बियों पर हमला करना। दूसरी, एयर टू सरफेस यानी हवा से जमीन पर हमला करना, यानी किसी जो फाइटर जेट्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, उन्हीं की तरह एयर टू सरफेस हमला करने में सक्षम है। तो बेसिकली ये हाई स्ट्रेटेजी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमेशा आप एक फाइटर जेट बार बार अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो जहाँ पर फाइटर जेट की आवश्यकता ना हो वहाँ पर एक फाइटर हेलीकॉप्टर लेकर काफ़ी सस्ते में काम चलाया जा सकता है। तो इसके अलावा इसमें जो है एंटी सबमरीन मार्क 54 टॉर्पीडो दिया गया है, जो पानी में छुपी पनडुब्बियों को निशाना बनाता है। आपने देखा, अगर आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी बॉलीवुड की द गाजी अटैक, उसमें आपने देखा होगा कैसे पनडुब्बी के अंदर एक टॉर्पीडो लगा होता है, जिस टॉर्पीडो को पानी के अंदर चला के, वो टॉर्पीडो एक मिसाइल की तरह होती है, जब वो चलती है तो फिर वो सामने वाली पनडुब्बी को उड़ा देती है। तो इस हेलीकॉप्टर में भी एक टॉर्पीडो लगा हुआ है, जिस टॉर्पीडो से हवा में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर पानी के अंदर समुद्र के अंदर जाकर समुद्र में छुपी हुई पनडुब्बी को निशाना बनाकर उसे उड़ा सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है। दोस्तों, चौथी जनरेशन का ये हेलीकॉप्टर आज की तारीख में पूरी दुनिया में नौसेना में काम आने वाला सबसे बेहतरीन और सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है। भारत और अमेरिका दोनों ही चीन के प्रभाव को रोकना चाहते हैं। ऐसे में इस डील से दोनों ही देशों के हित सधेंगे। चीन जिस तरीके से लगातार कभी ताइवान तो कभी फिलीपींस तो कभी हिंद महासागर में अपने पांव पसार रहा है और चोरी छिपे रिसर्च के बहाने अपने पनडुब्बियों को हिंद महासागर में तैनात कर रहा है, उसे देखते हुए भारत और अमेरिका दोनों देशों ने चीन के इस बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए ये शानदार कदम उठाया है। जब से कोरोना ने महामारी का रूप लिया है, तब से चीन अपनी हरकतों को भी बढ़ा चुका है और अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चीन को रोकना चाहते हैं। आपने देखा जिस तरीके से हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वर्चुअल मीटिंग करी, उन चीज़ों से चीन के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। चीन समझ रहा है किस तरीके से भारत अब अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व जो है उसे दिन ब दिन बढ़ा रहा है। तो उनसे चाइना के ऊपर एक प्रेशर बढ़ रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जो भारतीय सेना के जनरल और चाइनीज सेना के जनरल के बीच में जो मुलाकात हुई वो खत्म हो गई। उसमें यही तय किया गया कि चीन LAC से पीछे हटे। और जब से कोरोना ने, आपको मैंने बताया कि महामारी का रूप लिया है, तब से चीन भी अपनी हरकतें बढ़ा चुका है और बाकी देश तो चीन के खिलाफ हो ही गए हैं, बल्कि अमेरिका ने तो चीन के खिलाफ जांच तक की मांग करी है। कई देशों ने इस बात पर अमेरिका का समर्थन जताया है। लेकिन चीन को रोकने के लिए फिलहाल अगर स्ट्रेटेजिक नीतिगत बात करें तो हिंद महासागर में उसके बढ़ते हुए कदम को रोकना आवश्यक है और इस काम में भारत सबसे महत्वपूर्ण देश बन जाता है, क्योंकि हिंद महासागर पर एक बड़े क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व है। इसी आवश्यकता को देखते हुए अमेरिका और भारत की सरकारों में यह शानदार समन्वय देखने को मिला और अब जल्द ही भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर सिकोर्स्की MH-60R होगा। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से अब भारत अपनी जो सामरिक शक्ति है, अपनी जो युद्ध शक्ति है, अपनी जो टेक्निकल मैकेनिज्म है, जो हमारी जो इक्विपमेंट है, वॉर इक्विपमेंट जिसे कहते हैं, यानी युद्ध से संबंधित उपकरण, उन सबको बढ़ाने में लगा हुआ है। एक पहले कभी अगर बात करें मनमोहन सरकार या मनमोहन सरकार से पूर्व जो सरकार है, चाहे इंद्र कुमार गुजराल की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, या किसी भी कांग्रेस के दौरान के किसी भी आप शासन की बात करें, तो कभी भी भारतीय सेना को इस तरीके से एम्पावर करने का, सशक्त करने का कोई ऐसा मिशन नहीं था। कोई मतलब भारतीय सेना के प्रति जो मतलब सरकार की जो जिम्मेदारी थी, खाली एक वो खाना पूर्ति करके हो जाती थी। मतलब इतने हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं थी। अब भारत ने एक इन हाउस, DRDO ने इन हाउस ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई हैं, जिन जैकेट्स जो कि वजन में भी बहुत हल्की हैं, लेकिन भारी से भारी गोली को भी उससे शरीर को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। तो ये बड़ी बात है। ये सब रिसर्च ये सब आज क्यों हो रहा है?
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज इस सरकार की जो प्राथमिकता है वो ये है कि इस देश को सामरिक शक्ति के रूप में उभारना और इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, इस देश के नागरिकों के हितों की और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना इस देश की वर्तमान सरकार का प्रथम कर्तव्य है। तो दोस्तों, यदि आप भी मेरी बात से समर्थन करते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नहीं किया तो मैं तो नाराज ही हो जाऊंगा, क्योंकि बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। तभी देशभक्ति की इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तुरंत बेल आइकन दबाइए और देशभक्ति की इस मुहिम से जुड़ जाइए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।